स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील कुमार हिमाचली। सबसे पहले रुख करते हैं मध्य प्रदेश का, जहां जल्द ही आगामी विधानसभा का उपचुनाव होने को है, जिसे लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वहीं इंदौर से सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि बीजेपी हमेशा जनता के साथ खड़ी रहती है, हमारा कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहता है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। वहीं एएनबी न्यूज संवाददाता से शंकर लालवानी ने खास बातचीत में क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। बातचीत करने के लिए इंदौर सांसद शंकर लालवानी हमारे साथ हैं। हम अगर इंदौर सांसद शंकर लालवानी की बात करें तो इंदौर से काफ़ी मतों से विजयी होकर भाजपा का परचम लहराया था। इस वक्त अगर हम बात करें तो इंदौर के सावेर विधानसभा में जहां उपचुनाव होने जा रहे हैं, ऐसे में पूरी की पूरी जवाबदारी जो है इंदौर सांसद श्री शंकर लालवानी जी को दी गई है। हम उसी विषय में लालवानी जी से चर्चा करेंगे कि किस तरह से और कैसे अब भाजपा का पुनः परचम जो है सावेर में लहराएंगे। जी सर, बताएं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता के बीच में रहती है और जनता के सुख दुख में हमेशा साथ में खड़ी रहती है। तो इसलिए सावेर उपचुनाव में हम इस प्रकार से नहीं लड़ रहे हैं कि उपचुनाव इसलिए हमें लड़ना है। हम तो हमेशा जनता के साथ खड़े रहते हैं और हर क्षेत्र में खड़े रहते हैं। तो हमारा कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहता है, हर चीज़ के लिए तैयार रहता है। और जैसा कि उपचुनाव है और उपचुनाव में जिस प्रकार प्रदेश की जनता ने कांग्रेस के जो उन कारनामों को देखा है, जिनके आश्वासन पर वो चुनाव जीत के आई थी, और जिस प्रकार से उन्होंने वादा खिलाफी की हर क्षेत्र में, चाहे युवा हों, चाहे किसान हो, महिला हो, हमने देखा हर क्षेत्र में, मजदूर हो, किसान हो, सब उनके कार्यकाल में जो उन्होंने वादे किए थे उस वादों को कहीं ना कहीं वो भुला गए। और उसी का परिणाम निकला कि उनके ही नेता कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आए और उन्होंने हमारे नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी शामिल हुए। और अब हम सब मिलकर, अब एक परिवार और बड़ा हो गया, हम सब मिलकर सावेर का चुनाव लड़ेंगे। और मुझे लगता है कि सावेर में जनता तैयार है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विकास के काम पहले किए थे 15 साल तक, उस विकास कार्यों को जो थम गए थे वापस शुरू करने के लिए, उनके हाथ मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से विजय दिलाएंगे। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो लगातार कांग्रेस पार्टी जो है प्रशासनिक अधिकारियों या तमाम भाजपा पर आरोप लगा रही है कि जो भी प्रशासनिक कार्रवाइयां हो रही हैं एक तरफा कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी पर हो रही है। तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, कभी प्रशासन राजनीतिक पार्टी नहीं है, प्रशासन अपना काम करता रहता है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार प्रशासन ने काम किया है और उसी अनुसार निष्पक्ष होकर काम किया, कभी उन्होंने राजनीति नहीं आने दी। अगर कोई कानून तोड़ेगा तो कानून सबके लिए समान है। और मुझे लगता है कांग्रेस हमेशा, जिस प्रकार हमने देखे कि पूरे शहर में इतने धार्मिक त्यौहार हुए, हमने किसी भी त्यौहार पर हमने देखा कि हम सार्वजनिक बाहर बड़ी संख्या में नहीं आए, पर अभी एक धार्मिक ताजिए के रूप में हमने देखा कि कांग्रेस के नेता ने किस प्रकार जुलूस निकाल कर उस कानून की धज्जियाँ उड़ाई। तो इस प्रकार अगर कोई कानून की धज्जियाँ उड़ाएगा और कानून को चुनौती देगा तो निश्चित तौर पर